Hello everyone, my dear student of class 10th. Today, next part of quadratic equation. Okay? आज जो हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? Today I teach nature of the root of quadratic equation. Nature of the root of quadratic equation. Let the quadratic equation x square plus bx plus c equal to 0. Where a not equal to 0. The discriminant of quadratic equation b equal to b square minus 4ac. b square minus 4ac. बस अब फिर समझ जाइए. लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है? ax square plus bx plus c equal to 0. where in a not equal to 0. जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए. The discriminant of quadratic equation का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा b equal to क्या है? b square minus 4ac. b equal क्या है? b square minus 4ac. ओके. लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0. ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है. ठीक है. जहाँ क्या होना चाहिए? a नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन b स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है. इसके तीन फॉर्म होते हैं. फर्स्ट फॉर्म जो है d इज ग्रेटर देन 0. इफ d इज ग्रेटर देन 0, if d is greater than 0, then x equal to या value of x is real and unequal. Value of x is real and unequal. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि 0 से ग्रेटर देन है, कोई पॉजिटिव नंबर है. क्या है? कोई पॉजिटिव नंबर है. ठीक है. तो x की जो वैल्यू होगी रियल होगी और क्या होगी? अनइक्वल होगी. पहला कंसेप्ट है. ठीक है. फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है. ठीक है. वेयर a नॉट इक्वल टू 0, मतलब वैल्यू ऑफ a जो है 0 के इक्वल नहीं है. डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0. इफ d इज ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, वेयर x इज रियल एंड अनइक्वल. वैल्यू ऑफ x इज रियल होगा और x की जो वैल्यू होगी रियल होगी और अनइक्वल होगी. यदि क्या है? d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? कोई पॉजिटिव है. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर है. क्या होगा? रियल होगा और अनइक्वल होगा. किसकी वैल्यू? x की वैल्यू. सेकंड जो है इफ d इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ x इज रियल एंड इक्वल. वैल्यू ऑफ x इज रियल एंड इक्वल. If value of discriminant equal to 0, if value of discriminant equal to 0, the value of x is real and equal. Value of x is real and equal. If d is less than 0, the value of x is imaginary. वैल्यू ऑफ x इज इमेजिनरी. ठीक है. इफ d इज लेस देन 0,
या डी कोई निगेटिव नंबर आ गया। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, डी की वैल्यू क्या आ गई, कोई निगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आ गई, कोई निगेटिव नंबर आ गया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज इमेजिनरी। फिर से थोड़ा समझ लीजिए, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो हम निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहला चीज ये कह रहा है कि यदि d की वैल्यू d इक्वल टू d ग्रेटर देन 0, मतलब d की वैल्यू जो है 0 के ग्रेटर देन है, 0 से बड़ी है। d की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। कहने का मतलब ये है कि d इज ग्रेटर देन 0, इफ d इज ग्रेटर देन 0 आर, मतलब d इज एनी पॉजिटिव नंबर, d इज एनी पॉजिटिव नंबर, इफ d इज एनी पॉजिटिव नंबर। क्या है इसका मतलब, इफ d इज एनी पॉजिटिव नंबर 1 2 4 5 6 10 11 100 कुछ भी है पॉजिटिव है, इफ d इज एनी पॉजिटिव नंबर, वैल्यू ऑफ x इज रियल एंड अनइक्वल, वैल्यू ऑफ x इज रियल एंड अनइक्वल इफ d इक्वल टू 0, इफ d इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ x इज रियल एंड इक्वल। देखिए जब ग्रेटर देन 0 होगा, वैल्यू ऑफ x इज रियल है अनइक्वल है। जब d इज, इफ d इज ग्रेटर देन 0, इफ d इज ग्रेटर देन 0, वैल्यू ऑफ x इज रियल एंड अनइक्वल, वैल्यू ऑफ x इज रियल एंड अनइक्वल इफ d इक्वल टू 0, इफ d इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ x इज रियल एंड इक्वल, वैल्यू ऑफ x इज रियल एंड इक्वल if d is less than 0, if d is less than 0, value of x is imaginary, value of x is imaginary। ओके, क्लियर है? बोलिए, इस पर क्वेश्चन अभी कराते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखते चलिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। Let the given equation, the given equation four x square minus 5x plus 3 equal to 0। Comparing this equation from ax square plus bx plus c equal to 0। Comparing this equation from ax square plus bx plus c equal to 0। Compare करिए, comparing this equation from ax square plus bx plus c equal to 0, a equal to 4, b equal to minus 5 and c equal to 3। Okay, the given equation for x square minus 5x plus 3 equal to 0, comparing this equation from ax square plus bx plus c equal to 0। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने पर एक ये क्या है, एक क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर 4 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये माइनस 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड 3 इज कांस्टेंट टर्म। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, क्या हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 48 माइनस 23, d इक्वल टू माइनस 23, ठीक है। where d is greater than, where value of d कितना आ गया, value of d is less than 0, minus 23 is less than 0, ठीक है। value of d is less than 0, the root of given equation, the roots of given equation is imaginary, is imaginary। फिर से समझो क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द
रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। द गिवन इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका कंपेरिजन हम किससे करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0 होता है। a इक्वल टू क्या आ गया 4, b इक्वल टू माइनस 5, c इक्वल टू 3। इतना आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसका क्या निकालेंगे हम? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू यहाँ पे रखिए। बी की वैल्यू क्या है? माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। वैल्यू ऑफ ए 4 है, वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 3। ये क्या हो गया? माइनस 48, ये हो गया 25। जब हम माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ रहा है? माइनस 23। माइनस 23 क्या है? माइनस 23 इज लेस देन 0। द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज इमेजिनरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So that the equation 2x square minus 6x plus 3 equal to 0 has real roots and find these roots. The given equation the given equation 2x square minus 6x plus 3 equal to 0. The given equation 2x square minus 6x plus 3 equal to 0. Comparing from ax square plus bx plus c equal to 0. a equal to 2, b equal to minus 6, c equal to 3. Discriminant of given equation b equal to b square minus 4ac। b square equal to minus 6 square minus 4 into a equal to क्या है 2, c equal to क्या है 36 minus 24 equal to 12। 12 is greater than 0। 12 is greater than 0. Then show the roots of equation is real and unequal. So the roots of equation is real and unequal. Okay, roots of equation is real and unequal. वैल्यू फाइंड करते हैं। x इक्वल टू सिद्धाचार्य फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या हो जाएगा? माइनस 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2 इंटू वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2, 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 4। ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 3। रूट 12 की वैल्यू रखें बेटा। 12 इक्वल टू क्या होता है? 4 इंटू 3 होता है, तो लिख सकते हो 2 रूट 3। ओके, अपॉन 4। ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। या इसको और क्या लिख सकते हो? 2 कॉमन करके कटा दे सकते हो। ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, और सेकेंड हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ओके, क्लियर है? साफ आ रहा है या इंक है? आ जा रहा है? नहीं आ रहा? So that the equation 2x square minus 6x plus 3 equal to 0 has real roots and find these roots.
द गिवन इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग फ्रॉम x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 2, a इक्वल टू क्या आ गया 2, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट जब इसका निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 क्या है ग्रेटर देन 0 है। 12 क्या है ग्रेटर देन 0 है। अभी मैं थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में मैं चर्चा किया हूं या बताया हूं कि b इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स ऑफ या वैल्यू ऑफ x इज रियल एंड अनइक्वल। वैल्यू ऑफ x इज रियल एंड अनइक्वल फर्स्ट कंसेप्ट अभी इससे पहले बताए हैं। सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक सिद्धांत फार्मूलाज है। यदि पहले बताए होंगे तो ठीक है, नहीं बताए होंगे फिर भी ध्यान रखिएगा। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करेंगे माइनस माइनस 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2 इंटू और वैल्यू ऑफ a इक्वल टू क्या है 2। ये क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 4 क्या आ गया 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4 एक्स इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 जो भी है दिख रहा है आपको। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर सीधाचार्य फार्मूला को एक बार देख लीजिए। माइनस बी ये प्लस माइनस रूट में डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2 जब हम करेंगे ये क्या आ जाएगा हमको फार्मूला सिद्धाचार्य फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड हेंस सॉल्व इट। द गिवन इक्वेशन the given equation 3x square minus 4 root 3x plus 4 equal to 0. Comparing from with ax square plus bx plus c equal to 0. A equal to 3, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 4। डिस्क्रिमिनेंट वाले फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। ये हो जाएगा 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। वैल्यू ऑफ b इक्वल टू क्या आ गया 0। तो गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे किससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 एंड वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 4। इससे क्या निकालेंगे सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट b इक्वल टू माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। सबसे पहले क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आज तो इसका नेचर भी सो द नेचर ऑफ quadratic equation is nature of quadratic equation is real and equal. Real and equal. Nature of quadratic equation is real and equal. हम आपको अभी जो पढ़ाए थे तो उसमें दूसरा नंबर जो कंसेप्ट था तो उसमें क्या था if value of d equal to 0 if value of d equal to 0 the nature of quadratic equation is real and equal। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सिद्धाचार्य फार्मूला यूज करेंगे। सिद्धाचार्य फार्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस
रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट 0 अपान 2 इंटू वैल्यू ऑफ ए क्या है 3। ये हो जाएगा 4√3 अपान 6 4√3 अपान 6 2 2 जा 4 2 3 जा 2√3 अपान 3 लिखिए या 2 अपान √3 लिखिए। ये क्या है वैल्यू ऑफ एक्स है। दोनों वैल्यू इतनी ही होंगी। ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप जानते हैं कि जिस कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसा भी इक्वेशन होगा ठीक है लीनियर इक्वेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसकी जितनी डिग्री होगी उतना ही उसका क्या होगा रूट्स होगा। तो इसकी डिग्री कितनी है 2 है। डिग्री आप इक्वेशन कितनी है 2 है। तो इसका नेचर कैसा आ गया इसका नेचर आ गया रियल एंड इक्वल और इसका जो वैल्यू आ गया एक्स की क्या आ गई 2 अपान √3 और दोनों वैल्यू यही होगी दोनों वैल्यू सेम होगी क्योंकि इसके नेचर में क्या हो रहा है रियल एंड इक्वल आएगा। दोनों वैल्यू कितना आ जाएगा इसकी दोनों वैल्यू क्या होगा हो जाएगी 2 अपान √3 अपान 2 अपान √3 2 अपान √3 यही इसकी दोनों वैल्यू हो जाएगी। ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं 2 वैल्यू होती हैं। ठीक है ऐसे सामान्य तौर पर हम अल्फा बीटा जिसे बोलते हैं तो अल्फा भी वही होगा और बीटा भी वही होगा। दोनों वैल्यू क्या होंगी सेम होंगी क्या हो जाएंगी 2 अपान √3। क्लियर है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx x minus 2 plus 6 equal to 0 are equal the given equation। सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ये है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल कब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 के इक्वल होता है। द गिवन इक्वेशन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग फ्रॉम x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a इक्वल टू क्या आ गया k b इक्वल टू माइनस 2k एंड c इक्वल टू 6। यहाँ पे कह रहा है कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है इक्वल है। इक्वल कब होता है व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 देन रूट इज इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू के वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 6 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0 4k कॉमन कर दो k माइनस 6 इक्वल टू 0 4k इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू 0 k माइनस 6 इक्वल टू 0 k इक्वल टू 6 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0 आर इक्वल। इसका रूट्स क्या है इक्वल है। इक्वल रूट्स कब होंगे द गिवन इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयरिंग करेंगे तो वैल्यू ऑफ a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है k है। कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू माइनस 2k एंड कांस्टेंट टर्म इक्वल टू c। पुटिंग द वैल्यू इन द प्लेस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 बिकॉज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक का इक्वल। जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ b इक्वल टू क्या है माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0 4k कॉमन k माइनस 6 4k इक्वल टू 0 k इक्वल टू 0 k माइनस 6 इक्वल टू 0 k इक्वल टू 6। वैल्यू ऑफ के आप क्या किए फाइंड करें। क्लियर है। थैंक्स फॉर द डे।
आप अच्छे से समझेंगे और 5.2 को सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट है। धन्यवाद।